नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए हम लेकर आए, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। भगवान राम के दरबार में योगी की हाजिरी, सीएम ने रामलला के किए दर्शन पूजन, राम मंदिर निर्माण कार्य का भी लिया जायजा। राज्यपाल से मिले साउथ फिल्मों के स्टार रजनीकांत, अपनी फिल्म जेलर का कर रहे हैं प्रमोशन, रविवार को अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम। ऋचा सिंह ने मनीष जगन अग्रवाल पर लगाए गंभीर आरोप, प्रयागराज में दर्ज कराई एफआईआर, अशोभनीय टिप्पणी और धमकी के लिए दर्ज कराया केस। अम्बेडकर नगर में वीडियो बनाकर परिजनों को भेजने वाला युवक लापता, नदी में छलांग लगाने की आशंका, पुलिस के पास संदिग्ध हालत में मिली है बाइक। बांदा में पहाड़ों पर हो रहे अवैध खनन की जांच शुरू, एनजीटी की टीम को ग्रामीणों ने बताई समस्याएं, पहाड़ों में मानक के विपरीत की जाती है ब्लास्टिंग। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे। रामकथा पार्क के पास बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरने के बाद योगी आदित्यनाथ समीप ही राम मंदिर आंदोलन के शलाका पुरुष रामचंद्र परमहंस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सीधे निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन के लिए गए। और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने वहां पर मंदिर के निर्माण की प्रगति की जानकारी भी वहां मौजूद लोगों से ली। उसके बाद दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि में शामिल होने दिगंबर अखाड़ा पहुंचे और वहां साधु संतों से मुलाकात भी की। रामलला के दर्शन पूजन और पुण्यतिथि कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या के सरयू होटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अयोध्या के विकास कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्यों को उन्होंने 2 चरणों में बताकर पूरा करने के निर्देश दिए। पहले चरण के तहत अयोध्या धाम शहर के भीतर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है, जो दीपोत्सव तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण के निर्माण के कार्य राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम यानी कि 15 जनवरी 2024 तक पूरे किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि राम पथ का निर्माण जो तीव्र गति से किया जाए। हम लोग का जो एग्रीमेंट है पीडब्ल्यूडी का वो मार्च अप्रैल 2024 में है, लेकिन इसको प्रयास किया जाएगा कि इस पथ को जो सेक्शन है यहाँ से लेके नया घाट से लेके उदया चौराहे तक, उसको सेक्शन को दीपोत्सव के पूर्व कंप्लीट करने के लिए कहा गया है कि इसको फेज़ 1 को इसको जल्दी करने के लिए कहा गया है और बाकी दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो इसको तीव्र गति से करने के लिए है और अक्टूबर-नवंबर तक हमारा भक्ति पथ कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। राम पथ में लगभग काम कंप्लीट हो गया है और ट्रस्ट की तरफ से जो स्तंभ बनने हैं उसका काम शुरू होगा उसमें। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी नवीनतम फिल्म जेलर के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज यानी कि शनिवार तमिल स्टार लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस दौरान ये जानकारी सामने आ रही है कि रजनीकांत राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे और अपनी नई फिल्म लखनऊ में राज्यपाल और सीएम योगी को दिखाएंगे। रजनीकांत के इस दौरान अयोध्या जाने की भी बात कही जा रही है। बता दें कि रजनीकांत अपनी नई फिल्म जेलर के रिलीज के बाद आध्यात्मिक प्रवास पर हैं। फिल्म के रिलीज के बाद ही रजनीकांत हिमाचल चले गए थे, जिसके बाद वो फिलहाल यूपी में है। अब इसके बाद अभिनेता हिमाचल और झारखंड के रांची में रजरप्पा मंदिर का दौरा करेंगे। सुपरस्टार पवित्र शहर अयोध्या का भी इसी कड़ी में यानी कि रविवार को दौरा कर सकते हैं। दरअसल 10 अगस्त 2023 को तमिल और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म जेलर सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही है। इस फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर लिया है। बॉक्स ऑफिस पर गदर छोड़ने के साथ ही फिल्म दर्शकों को भी खूब भा रही। वहीं इस फिल्म के अभिनेता रजनीकांत भी अपनी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फिल्म के प्रमोशन के चलते ही रजनीकांत अब लखनऊ पहुंचे हैं। यहां पर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपनी फिल्म जेलर भी दिखाएंगे। योगी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत
1,75,00,000 लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने की जगह उनके बैंक खाते में पैसे डालने पर विचार कर रही है। एक सिलेंडर के लिए 914 रुपये 50 पैसे रुपये का भुगतान होगा। पहली किस्त इसी दिवाली खाते में भेजने की योजना है। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने की कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। सत्ताधारी दल भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था। ये होली व दिवाली पर दिए जाने हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद 2 बार होली व 1 बार दिवाली बीत चुकी है, मगर इस वादे पर अभी अमल का इंतजार है। इधर तेजी से बढ़ती महंगाई और नजदीक आते लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस वादे पर अमल के फार्मूले पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सिलेंडर के खुदरा औसत मूल्य 1144 रुपये में केंद्र सरकार से मिलने वाली 230 रुपये की सब्सिडी और बैंक विनिमय दर को घटाकर करीब 914 रुपये 50 पैसे भुगतान पर सहमति बनी है। सरकार ने तय किया है कि योजना में लाभार्थियों के केवल आधार लिंक बैंक खातों में ही भुगतान किया जाएगा। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को पसंद करती है। अमेठी में राहुल ने विकास कार्य कराए हैं। अजय राय ने कहा कि अमेठी के लोग एक सच्चे नेता को खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि डंके की चोट पर मोदी को काशी से हराकर भेजेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काशी से प्रियंका चुनाव लड़ी तो जान लड़ा देंगे और काशी में नरेंद्र मोदी को घेरने में पूरी ताकत लगा देंगे। कि जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है, क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि 13 रुपए वाली चीनी है कहाँ, कौन खा गया उसको। स्मृति ईरानी जी खा गई, योगी जी खा गए कि मोदी जी खा गए, कहाँ खा गए वो लोग। तो वो जनता को एक वहां धक्का लगा है। यार राहुल जी तो ये सब बात कभी कहा नहीं, उन्होंने गांधी परिवार ने तो कहा नहीं, जो कहा नहीं उसे कर दिया और ये कहकर भी अपने बात से मुकर गई। तो जनता को ऐसे झूठे और ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। अमेठी की जनता हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रही है। कांग्रेस से नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय के राहुल पर दिए गए बयान से अमेठी का सियासी पारा गर्म हो गया है। वहीं इस बयान के बाद से भाजपा के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टी के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जी हां, अमेठी में कांग्रेस नेता व पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने अजय राय के बयान का समर्थन किया है। आपको बता दें, दीपक सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी में इंतजार हो रहा है। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अमेठी की जनता इस बार अपनी भूल को सुधारना चाहती है। इस बार अमेठी की जनता राहुल गांधी को फिर से सांसद बनाएगी और अमेठी का रुका हुआ विकास फिर से शुरू होगा। झूठ के व्यापार और दुकान को अमेठी की जनता बंद करना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी से 3 पीढ़ियों का नाता है। अमेठी की जनता का कोरोना काल में राहुल गांधी ने ध्यान रखा था। अमेठी की जनता राहुल गांधी को भारी बहुमत से जिताएगी। स्मृति ईरानी के पास 3 मंत्रालय थे, उन मंत्रालयों से एक भी ईंट स्मृति ईरानी ने रखी हो तो बताइए। स्मृति ईरानी यहां केवल छल करती हैं और इस बार वह अमेठी से चुनाव हारेंगी और जमानत जब्त होगी। वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी चंद्रमौली सिंह ने कहा कि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को अमेठी की दीदी मान चुका है और दीदी ने अमेठी का विकास किया है। वो अमेठी के लोगों के सुख दुख में खड़ी रही है। अमेठी की जनता दीदी स्मृति ईरानी को भारी बहुमत के साथ फिर से अमेठी का सांसद बनाएगी। लगातार कर रहे हैं और राहुल गांधी जी हर समय हर सुख दुख में, कोरोना जैसे महामारी में राहुल गांधी ने जन जन तक, यहाँ तक कि जो अमेठी के आसपास के लोग थे, अमेठी ही नहीं आसपास के लोगों के लिए, जो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जहाँ भी बाहर काम कर रहे थे उन लोगों को लाने के लिए सब राशन, हर चीज़ की व्यवस्था राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी का 3 पीढ़ियों का रिश्ता अमेठी से।
राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी बुरी तरीके से चुनाव यहाँ हारेंगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। राहुल गांधी अमेठी इस बार में नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, तो 13 रुपए का चीनी कहा गया? जनता को जवाब दे। अमेठी में स्मृति वर्सेज कोई नहीं है। जिस प्रकार से दीदी जी ने 2014 से लेकर के 9 वर्ष हो गया यहाँ की सेवा करते हुए, चाहे कोरोना काल देखा होगा, यहाँ के लोगों को लोग भी परेशान हुए, उनको सैनिटाइजर, मास्क, कई माध्यमों से यहाँ की सेवा की और जिनके परिवार से कोई खोया है उनको गले लगा करके उनके दुख को भी बांटने का काम किया है। आज वो परिवार की सदस्य हो गई हैं, अमेठी उनको अपना चुका है, अपनी बहन बोल चुका है, अपनी दीदी बोल चुका है। इसलिए यहाँ पे स्मृति वर्सेज कोई नहीं है। अगर राहुल जी आते हैं तो 15 वर्ष जो उन्होंने अमेठी का बर्बाद किया है, उसका बदला यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, सारे लोग लेने वाले हैं। और ये तो बरसाती मेढक हैं, हर 5 वर्ष पे पहले आते थे, अमेठी से जो टाटा बाय बाय रिकॉर्ड में जीत के चले जाते थे। लेकिन अमेठी की जनता अब जाग चुकी है, अब गुलामी की मानसिकता को छोड़ चुकी है। अब ये आज़ाद अमेठी है। अब ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के और दीदी जी को यहाँ पे चुनने वाली है, दूसरा यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। तो राहुल गांधी जी का लगातार अमेठी से जुड़ाव है। अमेठी के आम कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, आम जनता मजबूती के साथ राहुल गांधी जी के चुनाव की तैयारी कर रही है, अपनी भूल सुधारना चाहती है, अमेठी के रुके विकास को फिर शुरू करना चाहती है, झूठ के व्यापार और दुकानों को बंद करना चाहती है और राहुल गांधी जी को अमेठी से सांसद चुनकर देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इटावा से सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने मानसून सत्र और अविश्वास प्रस्ताव समेत तमाम विषयों पर सिंचाई विभाग के डाक बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र 2023 जो कि 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक 2023 तक चला, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कुल 26 विधेयक पेश किए गए। इनमें से 20 विधेयक लोकसभा में एवं 5 विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 23 विधेयक पारित किए गए हैं। रामशंकर कठेरिया ने कहा कि इस बार संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है, पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है, हम सब मिलकर इस चुनौती का हल निकालेंगे और मणिपुर में जल्द शांति लौटेगी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आप 2023 में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि मैंने आपसे कहा था कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, परंतु आप तो कोई तैयारी करके नहीं आए। कोई बात नहीं, अब 2028 में आना तो पूरी तैयारी के साथ आना। उन्होंने कहा कि जनता को इतना तो विश्वास दिलाओ कि कम से कम आप विपक्ष के योग्य हैं। कांग्रेस को भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है। विपक्ष ने इंडिया को भी डॉट लगाकर इंडिया के टुकड़े कर दिए। यह गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको ही प्रधानमंत्री बनना है। देश की जनता का फिर से आशीर्वाद मिलेगा और इसी क्रम में कई अन्य कार्यक्रमों की रचना की गई है, जिसमें हर घर तिरंगा भी हमने किया, तिरंगा यात्राएं देश भर में की हैं और अब मेरा देश मेरा माटी का कार्यक्रम हर गांव-गांव स्तर पर हम सब कार्यकर्ता जा रहे हैं। हर गांव का एक कलश होगा, माटी होगी, एक वृक्ष होगा, ब्लॉक से जाएगा डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली जाएगा और दिल्ली में एक राष्ट्रीय उपवन बनेगा, जिस राष्ट्रीय उपवन में हर गांव का पेड़, हर गांव की माटी होगी। वहां एक लघु भारत का स्वरूप पूरे देश को दिखाई देगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष रही ऋचा सिंह ने सपा के सोशल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में कहा है कि अग्रवाल ने उनके एक ट्वीट के जवाब में अत्यंत अशोभनीय, अपमानजनक, निंदनीय और महिलाओं को अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। ऋचा सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी डीजीपी विजय कुमार से भी गुहार लगाई है। ऋचा सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट
ट्वीट्स को शेयर भी किया है। ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी की नेता रह चुकी हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि मनीष जगन अग्रवाल पहले भी इस तरह की टिप्पणी करने के कारण जेल जा चुके हैं। ऋचा ने आरोप लगाया कि मनीष जगन खुलेआम सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उनके निजी जीवन को अपमानित करने और देख लेने की धमकी दे रहा है। अगर आने वाले दिनों में उनकी सुरक्षा या गरिमा के साथ आपराधिक घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी और मनीष जगन अग्रवाल होंगे। ऋचा सिंह की शिकायत पर प्रयागराज पुलिस FIR दर्ज कर जांच कर रही है। ऋचा सिंह ने कहा कि आज जिस तरह से मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही है उससे बेहद आहत हो। मनीष जगन अग्रवाल आदतन अपराधी है और उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इससे पहले वह बीजेपी की एक महिला नेता, महिला पत्रकार और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी बेहद अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर चुके हैं। इसको लेकर मनीष जगन को जेल भी भेजा गया था। उस समय मनीष जगन को बचाने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक सक्रिय हो गए थे। ऋचा सिंह ने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने इस अराजक व्यक्ति को नहीं बचाया होता और पुलिस ने उस वक्त कड़ी कार्रवाई की होती तो आज मनीष जगन अग्रवाल इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं कर पाता। इस बीच समाजवादी पार्टी की ओर से बताया गया कि मनीष जगन पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया की स्पेशलिस्ट की टीम चलाती है। जहां तक ऋचा सिंह की तरफ से दर्ज कराए मुकदमे का सवाल है तो ये एक कानूनी पहलू है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आपको बता दें कि ऋचा सिंह को इसी साल शुरुआत में अनुशासनहीनता के आरोप में सपा से निकाल दिया गया था। ऋचा सिंह सपा के टिकट पर प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। जगन अग्रवाल जो कि आदतन अपराधी है, उसने ये अपराध पहली बार नहीं किया है महिलाओं के खिलाफ। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री के ऊपर, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की एक सम्मानित महिला पत्रकार के ऊपर, और उससे भी एक कदम आगे निकलते हुए उसने उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ लगातार बेहद अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की हैं, जिसकी वजह से उसको एक बार पुलिस के द्वारा हवालात में भी भेजा गया था। और माननीय अखिलेश यादव जी उसको बचाने के लिए स्वयं DGP ऑफिस गए थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि अगर पुलिस ने तभी कड़ी कार्रवाई की होती, तभी माननीय अखिलेश यादव जी ने इस अराजक व्यक्ति को अगर नहीं बचाया होता और कानून को अपना काम किया होता, तो आज ये मनीष जगन अग्रवाल इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करता। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि मनीष जगन अग्रवाल लगातार मुझे व्यक्तिगत हमलों की धमकी दे रहा है। अपने ट्वीट्स में भी सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहा है, अन्य माध्यमों से भी मुझे धमकी देने का काम कर रहा है। अगर मेरे ऊपर इस तरीके की कोई घटना होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी, मनीष जगन अग्रवाल और समाजवादी पार्टी का मुख्यालय जिम्मेदार होगा। अंबेडकर नगर में एक युवक ने आत्महत्या की बात कहकर वीडियो बनाया और अपने परिजनों को भेज दिया। उसके बाद से युवक लापता है। युवक की गाड़ी बिड़हर घाट पुल पर लावारिस हालत में मिली है, जिससे उसके नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही है। तो अंबेडकर नगर से खबर आपको बता रहे, जहां एक युवक ने पहले वीडियो बनाया जिससे उसके नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही है। युवक के आत्महत्या की आशंका से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के बिड़हर घाट पुल का है। शनिवार को हंसवाड़ थाना क्षेत्र के भोलेपुर गांव निवासी मोहम्मद सलमान पुत्र अयूब ने पुल पर अपनी गाड़ी खड़ी करके वीडियो बनाकर परिजनों को भेज दिया। प्रेषित वीडियो में युवक ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो है। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूँ और 2-3 लोगों के यहाँ मेरा बकाया धन है, जिसे लेकर बहन की शादी कर देना, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। इसके बाद परिजन खोजबीन करते हुए बिड़हर पुल पर पहुंचे, जहां युवक की बाइक लावारिस हालत में पड़ी मिली। सूचना के बाद पहुंची पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। भाई, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी वीडियो है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरा एक काम कर देना। मेरा 2 लाख रुपया आमिर पुत्र हुसैन के पास बाकी है और 6 नंबर पुलिया पे सलमान के पास, जहाँ मैंने दुकान खोली थी, वहाँ 15,000 बाकी है। और जहाँ दुकान थी उसके बगल में उमा शंकर पुत्र राममूरत के पास 25,000 रुपया बाकी है। इन सब के पैसों को लेकर मेरी बहन की शादी अच्छी तरीके से करवा देना। मैं मरने जा रहा हूँ। अंबेडकर नगर के मालीपुर थाने से चंद कदम दूरी पर स्थित
मंसूरपुर गांव में टप्पेबाजों ने सोने का आभूषण साफ करने के बहाने महिला के लाखों के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी होने पर ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की, किंतु टप्पेबाजों का कुछ पता नहीं चला। पीड़ित ने पुलिस को अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दिया है। आपको बता दें कि मंसूरपुर गांव निवासी प्रदीप सिंह के घर पहुंचे दो अज्ञात बाइक सवार युवकों ने खुद को आभूषणों से संबंधित कंपनी का कर्मचारी बताया और घर में मौजूद महिला से आभूषण साफ करने की बात कही। महिला इनके झांसे में आ गई और लगभग 4.5 लाख का आभूषण उसे दे दिया। इसी दौरान युवक केमिकल युक्त पानी में आभूषण डाल दिया और वहां मौजूद सास बहू को पानी में हाथ डालने को कहा। जैसे ही दोनों महिलाओं ने पानी में हाथ डाला तो वे मूर्छित होना शुरू हो गए। इसी दौरान टप्पेबाज चांदी और सोने का आभूषण और पानी लेकर फरार हो गए। परिजनों ने इधर उधर टप्पेबाजों को तलाश किया, किंतु पता नहीं चला। मालीपुर थानाध्यक्ष प्रेमचंद ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है। मैं स्कूल में था अपने और 11 बजे की बात है लगभग, ये दिन के। तो गेट मेरे पर सब गेट लगा सा, उधर दिखाएं आप। हाँ, इधर गेट है, गेट लगा है घर के सामने बाउंड्री पर। हाँ। तो इसी गेट के बाहर जो है वो दो लोग आए, एक बाइक पर थे, ब्लैक कलर की बाइक थी, शायद वो अपाची या एफजेड रही होगी, ब्लैक में थी, स्पोर्ट मॉडल बाइक थी। तो वो बाइक का मुंह सड़क की तरफ कर लिए और उसके बाद वो लोग गेट खटखटाए। माता जी हमारे घर में रहती है, हमारी पत्नी, दो लोग आते हैं। तो माता जी वहाँ गई, गेट के पास पूछी तो बोले कंपनी का हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हम लोग बर्तन साफ करते हैं और आभूषण भी साफ करते हैं, सोना वोना भी साफ करते हैं। तो पता नहीं उनको क्या वो लोग ब्रेन वॉश किए, वो लेके चली गई दलान के पास, यहाँ मेरे अंदर लेके चली गई यहाँ पर। तो जब अंदर लेके आई सर यहाँ पर, तो पहले वो बर्तन साफ किए, लेके बर्तन दी, फिर बोली कि माता जी आपके पायल भी गंदा है, वो साफ कर दें इसको। पायल साफ करके दिखा दी, बढ़िया था। उसके बाद 10 ग्राम या 11 ग्राम के आसपास उनकी चैन थी, वो दिखाया, उसमें लॉकेट 10 ग्राम का था, उसको वो लोग साफ कर दिए। फिर वो बोले कि माता जी घर के अंदर अगर और सोना है तो उसको भी लेते आइए। तो हमारी पत्नी जो है वो, मैंने अपने बहुत सालों से पैसा वैसा कमा के मैंने बनवाया था। अच्छा, क्या क्या गहना गया है वो लोग, क्या क्या इसमें गहना गया? गहना साहब कुछ बचा ही नहीं है जो ना गया हो, और मेरे पास वो गहने नहीं थे जो किसी के पास हो। लंबाई चौड़ाई कुछ किशन? लंबाई यही बच्चे यही सत्यम के तक लंबाई, इतने शरीर भी है और सांवला रंग का है, इतने शरीर उनका है। नाक पे एक कट का निशान, नाक पे यहाँ से लेके यहाँ तक चीर लगा है, जैसे टाका लगा है। यही सबसे बड़ी पहचान उसकी है। नाक पे है, सांवला है। एक तो सांवला नहीं था, वो थोड़ा गोरा था, एक सांवला था। और वो हाथ में लिया भैया, धड़ाक से वो घर में हलने लगा। तो हम जोर से बोले कि हे भैया जूता पहन के अंदर नहीं, तुरंत निकला। हाँ, तुरंत निकला। चंदौली की सैयद राजा थाने की पुलिस ने यूपी बिहार सीमा पर स्थित धरौली पुलिस चौकी के पास से 25,000 के इनामिया अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश अनिल गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा है। उस पर यूपी और बिहार में विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। बदमाश बिहार के कैमूर जिले के थाना अधौरा डुमराव गांव का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद चंदौली में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सैयद राजा से गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी अनिल जायसवाल, जो बिहार प्रांत के कैमूर जनपद का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की गई थी। कल थाना सैयद राजा की पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से इस वांछित अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। ये पुरस्कार घोषित अपराधी पूर्व में भी हत्या और डकैती जैसी कई जघन्य अपराध को अंजाम दे चुका है। बांदा आई एनजीटी की टीम ने गिरुवा क्षेत्र के पहाड़ों में हो रहे अवैध खनन व अवैध क्रेशर संचालन की शिकायत की जांच की। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने भी अपनी समस्याएं बताई है। बता दें कि जरर गांव के रहने वाले अभिषेक शुक्ला द्वारा एनजीटी में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गिरुवा, जरर व पतरहा के पहाड़ों में मानक के विपरीत ब्लास्टिंग होती है, जिससे जानमाल का खतरा बना रहता है।
वहीं 4 इंच का होल करके पहाड़ संचालक किसी भी समय ब्लास्ट कर देते हैं। क्षेत्र के लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। इसी तरह क्रेशर वाले भी किसी भी मानक को पूरा नहीं करते हैं। क्रेशर से उड़ने वाली धूल से हजारों एकड़ जमीन बंजर हो रही है। वहीं तीसरी सबसे बड़ी बात की गिरवा में भूतेश्वर बाबा, जरर में शिव मंदिर व पतरहा में किशन गुरु बाबा के अति प्राचीन मंदिर है जिनको खतरा बना हुआ है। इन्हीं सब को लेकर के जरर गांव के रहने वाले व पत्रकार अभिषेक शुक्ला ने एनजीटी में शिकायत की थी। इसके बाद एनजीटी ने एक टीम बना करके जांच के लिए बांदा भेजा है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश के राजेंद्र प्रसाद, क्षेत्र अधिकारी व अपर जिलाधिकारी उमाकांत त्रिपाठी, खनिज अधिकारी बांदा लखनऊ से आए माइनिंग अधिकारी ने सभी क्रेशर व पहाड़ों की जाँच की। इस दौरान जनता ने भी अपनी समस्याएं बताई और बताया कि किस तरह से दबंगई से क्रेशर संचालक व पहाड़ माफिया अवैध खनन कर रहे हैं, विरोध करने वालों को धमकी देते हैं। वहीं प्रदूषण से पूरा क्षेत्र रेगिस्तान बनने की कगार पर है। ऐसे में यदि जल्दी ही अगर यहाँ पहाड़ों का खनन व क्रेशर संचालन नहीं रोका गया तो करीब 20 गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि जरर में 4 क्रेशर चल रही है और 6 खनन के पट्टे हैं। इससे भी बुरा हाल गिरवा का है। असल में बांदा जनपद का ये गिरवा क्षेत्र है, जहाँ पर करीब गिरवा, जरर और पतरहा 3 गांव है और तीनों गांवों में 3 पर्वत हैं और तीनों पर्वतों में शिव जी के पौराणिक मंदिर हैं। यहाँ पर जो सरकार है उसने बिना देखे सुने, बिना नापे जोपे घर में ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस में बैठकर ही पट्टे स्वीकृत कर दिए हों। अब उन पट्टों में 4 इंच का ब्लास्ट होता है, जबकि मानक 1 इंच का। तो ब्लास्टिंग से पूरे गांव थर्रा जाता है, पत्थर उड़ के जाते हैं, लोगों के घरों में गिरते हैं, लोगों को जान का भय बना रहता है। इसी तरह पूरे एरिया को एक प्रकार से रेगिस्तान बनाने में जुटे हैं। यही हाल क्रेशर का है। अंधाधुंध उपजाऊ जमीन के बीचों में क्रेशर की अनुमति दे दी गई है और उस क्रेशर से उड़ने वाली जो पत्थर की धूल है उसकी वजह से हजारों बीघा फसल चौपट हो रही है। अगर इसको नहीं रोका गया तो पूरे जो आसपास के 10-15 गांव हैं वो पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश लेवल पर हर अधिकारी, पर्यावरण मंत्रालय हो चाहे खनिज मंत्रालय हो, सब कहीं शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में हार करके हमको एनजीटी में जाना पड़ा और कल एनजीटी की टीम आई थी, उन्होंने निरीक्षण किया है। अब हमें भरोसा है न्यायालय पर कि जल्द ही इसके अच्छे परिणाम आएंगे और लोगों को सुकून मिलेगा। क्या दिक्कत है, क्या होता है? क्या दिक्कत है? दीवारें देखो, पक्की दीवारें फाड़ गई। कैसे फट गई? जैसे ये हूल चला थी तो एक माई धमक के फाड़ गई है, हूल के पत्थर भी जाते छतन में इतने गड्ढा हो गए। बताओ स्वयं देख का हो तुम, जय माना। आदमी गया तो ये पत्थर कहाँ से आते हैं? ये से जाते पत्थर। हाँ सर जाता, दिक्कत क्या होती है? भूल चलते तो कोई बताता नहीं है। बता देना चाहिए तो शहरदान हो जाए। अब अचानक चला देते हैं ब्लास्टिंग। हर रात कहीं काल भरा बतावांगे, काल भर कहते हैं यहाँ से काम होता है, वहाँ से काम होता है, वहाँ बिल्कुल नजदीक है घर। वहाँ से पास से कितना दूरी पे है घर? अरे देख ले घर है यहीं तो घर है। कितने दूरी हो गए? 100 मीटर हो गए। इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में 11 दिन पहले 4 व्हीलर से जा रहे युवक से लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटी गई चेन और अंगूठी के साथ 315 बोर का तमंचा, कारतूस, चाकू, अपाची मोटरसाइकिल को बरामद किया है। लूट की घटना में अनीश खान और शादाब को एसओजी टीम सर्विलांस और थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से एक दिल थाना क्षेत्र में 2 लूटे हुए मोबाइल भी बरामद हुए हैं। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने घटनाओं को स्वीकार किया, दोनों घटनाओं को स्वीकार किया और उनके पास से चेन, अंगूठी, 2 मोबाइल तथा वो अपाचे गाड़ी जो प्रयुक्त हुई थी, साथ ही साथ 315 बोर का तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए जो आपके सामने हैं। और एक का नाम अनीश है, एक का नाम शादाब है। अनीश बकेवर का रहने वाला है लखनऊ का, तथा शादाब जो है अजीतमल औरिया का रहने वाला है। दोनों गिरफ्तार किए गए हैं तथा उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी किया है। और इस प्रकार से पुलिस टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उक्त धाराओं में 392 आईपीसी, / 411 आईपीसी तथा आर्म्स एक्ट और 389 आईपीसी के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी।
और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके